नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। 11 जुलाई से सावन का पाक महीना शुरू हो रहा है और कांवड़ यात्री जो है वो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं और हजारों की संख्या में कहें तो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार पहले से अलर्ट होता है। कांवड़ियों के लिए जो सुविधाएं हैं उसे जो है जारी करता है हर जगह पे, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो या फिर साफ सफाई की व्यवस्था हो या फिर किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था, वो प्रशासन और सरकार पहले से निर्देशित करता है। इसी के साथ ही जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर निकलने वाली यात्रा में जो दुकानें हैं आने वाली अगल बगल में, उसको लेकर निर्देश सरकार ने जारी किया है कि जो दुकानें हैं उन्हें अब दुकानों के बाहर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा, क्यूआर कोड लगाना होगा, ताकि पहचान हो सके कि आखिरकार ये दुकान किसकी है। विपक्ष लगातार इस पर हमला बोल रहा है सरकार पर कि आखिरकार उन्होंने इतने सालों में क्या किया है, अगर यह कांवड़ यात्रियों के लिए वो एक कॉरिडोर नहीं बना सका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सीएम योगी ने इतने कार्यकाल में एक कॉरिडोर उन श्रद्धालुओं के लिए नहीं बना पाया, जब सपा की सरकार आएगी तो हम बनाएंगे। आज इसी सब मुद्दे को लेकर के ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, तो चलिए ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं कि क्या कुछ प्रशासन और सरकार के इस बार तैयारियां हैं, उसे लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, ले चलते हैं आप। नज़दीक आ गया है। हमारे सनातन संस्कृति में श्रावण मास का बहुत महत्व है। विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना का, उपासना का, पूजा का ये बहुत अच्छा अवसर माना जाता है और इसके कारण शिवालयों में विशेष रूप से भीड़ भाड़ रहती है, श्रद्धालुओं का अधिक संख्या में आना जाना होता है। उसमें से भी बहुत से श्रद्धालु पवित्र नदियों का जल लेकर के भगवान शिव के शिवलिंगों पे जलाभिषेक करने का भी श्रावण मास में बहुत अच्छी परंपरा, बहुत दिव्य परंपरा है। उसमें भी विशेष रूप से गंगा, जमुना जैसी नदियों का जल लेकर जहाँ जहाँ से भी ये नदियाँ उपलब्ध हैं और वैसे सभी नदियों का पानी लेकर के भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है और उस जल को लेकर के चलने वाले यात्रियों को कांवड़ यात्री बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। कई लोग कांवड़ पे दोनों तरफ मटके में पानी लेकर के चलने का एक अनुभव देखा गया है। ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों श्रद्धालु जब एक साथ एक महीने के अंदर मार्गों पे चलते हैं, शिवालयों में आते जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये विशेष उत्सव का विशेष अवसर माना जाता है। ऐसी अवस्था में सरकार द्वारा विशेष व्यवस्थाएं करने की भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, विशेष व्यवस्थाएं करते हैं। हमारे दो विभाग, बिजली विभाग और नगर विकास विभाग, सीधे रूप से इन उत्सवों से जुड़े हैं, लोगों की सुविधा से जुड़े हैं। इसलिए हमने आज अपने दोनों विभागों की मीटिंग किया है। बिजली की अगर बात से शुरुआत करें तो कांवड़ यात्रियों के मार्ग में प्रकाश पर्याप्त रहे, कहीं अंधेरा न रहे, इसकी व्यवस्था करना, घाटों पे भी व्यवस्था करना, जहाँ कई बार लोग रात में भी नदियों का पवित्र जल लेकर के या अर्ली मॉर्निंग नदियों का पवित्र जल उठा करके चलने के लिए निकल पड़ते हैं, वहाँ अंधेरा न रहे। अभी के एक पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि फिसल जाते हैं लोग नदियों में, कई बार घाटों पे ध्यान नहीं रखते हैं, अंधेरा रहने की वजह से भी ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसी कोई दुर्घटना न हो, पर्याप्त प्रकाश रहे। जो पंडालों में उनके रुकने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं स्थानिक रूप से, उन पंडालों में कनेक्शन जल्दी मिल जाए, उसमें विलम्ब न हो, पर्याप्त बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले, रात दिन बिजली मिले, इसके लिए हमने बिजली विभाग को विशेष रूप से निर्देशित किया है। साथ ही पिछले वर्षों के अनुभव से हमने एक और बात बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा है। पिछले वर्षों में कई बार ऐसा देखा गया कि डीजे जो होता है कांवड़ यात्रा के साथ जो चलता है, गाने बजाने के जो संयंत्र चलते हैं, कई बार इतनी ज़्यादा ऊंचाई के होते हैं कि वो बिजली के लाइव तारों से टच हो जाते हैं, हाई टेंशन तारों से टच हो जाते हैं और कई बार हमारे स्वयं की याददाश्त में, मंत्री काल में कई बार ऐसी गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो मैंने इस तरफ भी सभी स्थानीय अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, गांव गिराव में, मोहल्लों में मीटिंग करके लोगों को सावधान करिए कि कोई भी डीजे का जो कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें
उस क्षेत्र में जितने भी हाई टेंशन की लो टेंशन की तार की लाइनें हैं उसकी हाइट से ऊंचा डीजे न चले, न जाए, कहीं टच होने की, कहीं दुर्घटना होने की, ग्रस्त होने की संभावना न रहे। इसके लिए आप लोग स्थानीय स्तर पे सचेत रह करके सबको कहेंगे। बिजली के खंभों में कई बार बिजली उतर जाने की दुर्घटनाएं होती हैं। जो स्टे वायर होते हैं जो खंभे को पकड़ करके टाइट रखते हैं, ऐसे तारों में कई बार बिजली आ जाने का, कई बार जो जंक्शन होते हैं उनके खुले रहने से, कई बार जल भराव होने से पानी में करंट आ जाता है। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए विद्युत सुरक्षा से संबंधित तमाम सावधानियां करने के लिए भी हमने बिजली विभाग को कहा है। एक और बात हमने कही है कि कई बार नगर विकास विभाग या बिजली विभाग के नियंत्रण के बाहर के कोई पुल होते हैं, राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे होता है, पीडब्ल्यूडी का मार्ग होता है, वहाँ उनकी लाइटें ख़राब पड़ी रहती हैं, प्रकाश नहीं हो पाता है। तो हमने उन विभागों से भी कोऑर्डिनेट करके लाइट की व्यवस्था करा लेने के लिए हमने अपने विभागों को कहा है। स्ट्रीट लाइट एक ऐसा विषय है जो बिजली और नगर विकास दोनों का संयुक्त विषय बनता है, तो एक विभाग दूसरे विभाग पर न ठेले, इसके लिए हमने सामूहिक जिम्मेदारी दिया है कि आप दोनों इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि स्ट्रीट लाइटें जलती रहें, क्योंकि रात में भी कांवड़ यात्राएं रात में भी चलती हैं, श्रद्धालु रात में भी चलते रहते हैं। तो ये बिजली विभाग से संबंधित कुछ बातें हमने सबको कही हैं। उसी प्रकार नगर विकास से संबंधित बातों को भी हमने भारपूर्वक नगर विकास के अधिकारियों को कहा है। उदाहरण के रूप में जो मार्ग होते हैं, कांवड़ यात्रियों के मार्ग होते हैं, उसमें कई बार वो विशेष रूप से बरसात के दिनों में गड्ढे पड़ जाने की संभावनाएं रहती हैं, तो उनको गड्ढा मुक्त करना, उनके चलने के मार्ग में कहीं बड़ा पत्थर या कहीं रोड़ा या उनके पैर में कुछ, क्योंकि बहुत से कांवड़ यात्री नंगे पांव चलते हैं, किलोमीटर तक वो लोग नंगे पांव चलते हैं, तो उनके पैरों में छाले न पड़े, उनके पैरों में कहीं घाव न हो, इसका ध्यान रखते हुए रास्तों को स्वच्छ सुंदर रखा जाए, गड्ढा मुक्त रखा जाए। साथ ही कई बार नाले खुले रह जाते हैं, पॉट होल और मेन होल खुले रह जाते हैं, उसमें कई बार अंधेरे में फिसल जाने की, गिर जाने की और विशेष रूप से बच्चों के, छोटे बच्चों के दुर्घटना हो जाने की, उसमें अंदर चले जाने की घटनाएं भी भूतकाल में सुनने में आती रहती हैं, आई हैं। ऐसे जगहों पर इस बातों का भी ध्यान रखने का हमने बोला है। हमने ये भी याद दिलाया अपने नगर विकास में विभाग को कि पिछले वर्षों में हम लोगों ने स्वच्छ उत्सव बना करके और उसको आयोजित करके हमने दुनिया को, भारत को दिखाया है। उदाहरण के रूप में इसकी शुरुआत छठ के उत्सव से हम लोगों ने किया था, और स्वच्छ छठ मैंने लखनऊ से लेकर के बलिया तक की अगर मैं बात करूं या अन्य नगरों की बात करूं, तो हर नदी, हर तालाब के किनारे जो छठ का पर्व मनाया गया, स्वच्छ मनाया गया। उसी प्रकार महाकुंभ का इतना बड़ा पर्व, इतना स्वच्छता का एक दिव्य अनुभव देते हुए हम लोगों ने महाकुंभ का भी पर्व मनाया। तो उसी प्रकार कांवड़ यात्रा भी स्वच्छ रहे, जहाँ जहाँ पंडाल लग रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके मार्ग पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नदियों के किनारे जहाँ जल लेते हैं, या शिवालयों पे जहाँ श्रद्धालु लोग जा कर के फूल और माला और पत्ते, बिलपत्र चढ़ाते हैं, इन सभी जगहों पे स्वच्छता को विशेष रूप से आग्रह करने का हमने, और व्यवस्थाएं करने का, उनके लिए डस्टबिन की व्यवस्था करने का, क्योंकि जहाँ पंडाल लगते हैं वहाँ दोना, पत्तल, प्लेट, कप ये सब फेंके जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। उसके लिए विशेष व्यवस्था डस्टबिन की करना, नियमित सफाई सुनिश्चित करना, ये सारी बातें हमने कहा है। कांवड़ यात्रियों के स्वागत में बैनर लगाना, उनकी अगवानी करना, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, समाज के लोग ऐसे अवसरों पे श्रद्धालुओं की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन एक माध्यम बन करके नगर निकाय हमारे उनकी सेवा में उनके लिए खाने की पीने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। उनके लिए विशेष रूप से शौचालय और यूरिनल की व्यवस्था भी करने के लिए हमने नगर निकायों को बोला है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, चलते हैं, तो उतनी ही बड़ी संख्या में हमें मोबाइल टॉयलेट की भी शायद आवश्यकता पड़ सकती है। तो अन्य निकायों से, जहाँ कांवड़ यात्रा का उतना प्रचलन नहीं है, ऐसे निकायों से उन निकायों में मंगा लिया जाए जहाँ ज़्यादा प्रचलन है कांवड़ यात्रा का, ये भी हमने सूचना दिया है। कुछ और सावधानियाँ भविष्य के पर्यावरण की दृष्टि से रखने का भी हमने नगर निकायों को बोला है। उदाहरण के रूप में प्लास्टिक का उपयोग कब से कब हो, न हो, ऐसा
मैसेजिंग करने का, जो भी हम उनके स्वागत में बैनर लगावें, पोस्टर लगावें, उस पर हम इस तरह की समाज उपयोगी, पर्यावरण के उपयोगी संदेश देने का भी हम प्रयास करें कि प्लास्टिक से बचिए, गंदगी से करने से बचिए। ये सारी बातें सुनिश्चित करने के लिए हमने नगर निकायों को कहा है। विशेष रूप से श्रावण मास और हमारे मंदिरों के आसपास विशेष रूप से लोगों के जुटने का, रात दिन पूजा प्रार्थना उपासना आराधना करने का समय होता है। तो ऐसे समय में विशेष जागृत रह के नगर विकास विभाग और बिजली विभाग दोनों ही लोगों की परम संतुष्टि के लिए, और पिछले दिनों हम लोगों ने जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं स्वच्छ छठ का, स्वच्छ महाकुंभ का, दिव्य महाकुंभ का, उससे भी बेहतर अनुभव इस बार की कांवड़ यात्रा में कराने के लिए हमने अपने दोनों विभागों। तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने, आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर सभी जो दिशा निर्देश थे उन्हें अपने अधिकारियों को दे दिए हैं, और साफ तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार हमलावार हैं कि कांवड़ यात्रियों के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है, तो उस पर भी उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है कि भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है कि उन्हें सद्बुद्धि दे और वो क्या कुछ करना चाहते हैं उसको लेकर तमाम उनकी जो योजनाएं हैं वो अपना करें। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांवड़ यात्रियों के लिए निर्देशित दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, अधिकारियों को किस तरीके से काम करना है, वो सारा कुछ आज ऊर्जा मंत्री ने बताया है। आशु के साथ में सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।